अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का फर्स्ट सेशन अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। 1,47,976 बिल्कुल 1,48,000 के पास से इंडेक्स ने रिजेक्शन ली। सेकंड हाफ के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली, इंडेक्स नेगेटिव जोन में भी जाता हुआ देखने को मिला। 1,46,894 का लो लगते हुए देखने को मिला। अल्टीमेटली इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 1,47,000 से अबव देखने को मिली है। इंडेक्स ने 1,47,000 को मेंटेन करने की आज कोशिश की। 1,47,500 के 5 के लेवल के ऊपर आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने सिर्फ 75 पॉइंट्स ऐड किए हैं। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 1047 पॉइंट्स ऐड किए थे, लेकिन वो सारे पॉइंट जो है वो लूज होते हुए नजर आए, प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आई और फिर जो है वो इंडेक्स सिर्फ जो है वो 75 पॉइंट्स नेट बेसिस के ऊपर हमें गेन होते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, यूसुफ वेबिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। सर फहरिस्त है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर, कैप लगते हुए देखने को मिला। कोसम सेकंड नंबर के ऊपर, ICIPL के ऊपर कैप लगते हुए देखने को मिला। ज़बरदस्त किस्म का ₹7 के पास से सपोर्ट लेके मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। BOP PIBTL वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। कंट्रीब्यूटर की अगर बात की जाए तो BFL 112 पॉइंट, HBL 106, सिस्टम 76, मिजान बैंक 63, NATF 59, पैनर सीमेंट 45। पैनर सीमेंट अच्छा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम ब्रेक होता हुआ नजर आया है, ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। MCB 43, थर्ड 43, एंग्रो होल्डिंग 41, लकी सीमेंट 37, पाक ऑलफील्ड 31, PSCL 31 और सादगा 26.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर FFC 143, मारी 134 और GDC 120, PSO 66, BHL 62, PPL 58, EFT 48 पॉइंट्स लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल हम देखें तो शूटिंग स्टार कैंडल कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो इंडेक्स का स्टार्ट जो है वो एक अच्छा स्टार्ट अपसाइड के ऊपर देखें, जहाँ पे स्टार्ट हुआ वहाँ से मोमेंटम बनता हुआ नजर आया, अपसाइड के ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई, वीक बनती हुई नजर आई और फिर जो है वो इंडेक्स दोबारा से नीचे आता हुआ देखने को मिला और नीचे आके जो है वो इंडेक्स की जो अपने हाई से जो है वो नीचे क्लोजिंग होते हुए देखें, जो आज का हाई लगा वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग होने के बाद जो अपना लो लगा उस लो के पास जो है वो आज की हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। वॉल्यूम जो है वो आज हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए। KCND इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 331.786 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 299.481 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें, 32.5 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 10.8% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स ने 1,48,000 के पास से रिजेक्शन ली है आज और प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली है। बेरिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिश कैंडल बनने की एक मेन वजह, सबसे इम्पोर्टेंट वजह यही है कि 1,47,000 और 1,48,000 1 लाख है, यह एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से इंडेक्स ने जो है बिल्कुल रिजेक्शन ली है और RSI के ऊपर भी हम देखें तो दिसंबर 2023 से जो RSI चलती हुई आ रही है बिल्कुल वो भी जो है अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है। कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, परसों जो है वो छुट्टी होगी 14 अगस्त की, ठीक है। तो कल की कैंडल देखनी है, क्या इंडेक्स जो है वो 14 अगस्त से पहले क्या इस लेवल को ब्रेक करता है या नहीं करता, या फिर आने वाला सेशन फ्राइडे का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इंडेक्स की वीकली क्लोजिंग किस तरह होते हुए देखने को मिलती है। क्या इंडेक्स 1,48,000 से ऊपर सस्टेन होने में कामयाब होता है ये नहीं होता। फिलहाल स्ट्रेटेजी जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही स्ट्रेटेजी है। 1,48,000 शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक होगा तो फिर 1,50,000 और 1,51,000 का लेवल ओपन होता है वहाँ में नजर आ सकता है। लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता इंडेक्स जो है वो मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को करता हुआ नजर आ रहा है। और उससे पहले हम देखें पिछले 3-4 मरतबा तो इंडेक्स ने जब इस लेवल को टेस्ट किया है तो हमें जो है वो अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी होगी और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। 1,47,000 को मेंटेन करने की कोशिश की है। अगर ये कल सुबह सस्टेन हो जाता है तो दोबारा से इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम 1,48,000 तक बनता हुआ देखने को मिल सकता है। 1,48,000 क्रिटिकल लेवल है, उसके बाद नया मोमेंटम बनेगा। लेकिन अगर सुबह इंडेक्स 1,47,000 में प्रॉफिट टेकिंग आती है और डाउन साइड के ऊपर आता हुआ देखने को मिलता है तो 1,46,600 से 1,46,360 इनिशियल लेवल ओपन होते हुए नजर आएंगे और फिर इसके बाद 1,45,800 तक इंडेक्स जाता हुआ नजर आ सकता है। इनिशियल 1,45,000 को जब तक इंडेक्स ने सस्टेन किया हुआ है सेफ साइड के ऊपर है। 1,48,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 1,45 ब्रेक होगा तो फिर इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर इंडेक्स के अंदर ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। आइटम को हम डिस्कस करें तो पायनियर सीमेंट सर फेरिस एक अच्छी लॉन्ग
कंसोलिडेशन को इसने ब्रेक किया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अक्टूबर 2024 से ये इस लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा था। 230 के पास से सस्टेन होने में नाकाम हो रहा था। यहाँ पे अब जो है वो रिसेंटली इसने इसको ब्रेक किया और मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए, ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। 230 से ऊपर बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 227 का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 270 और 300 जो है वो इसके अपसाइड के टारगेट होंगे। जो लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम लोग देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न का जो लॉन्ग टाइम फ्रेम का टारगेट है 300 रुपये का, वो फिर हमें अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर हम आइटम को डिस्कस करें, एल्डिंग के अंदर जबरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। कल की डोजी कैंडल की फॉर्मेशन आज जो है वो बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने इंप्रूवमेंट देखी है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट ली है। RSI को देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 130 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर आप 155 से 160 इनिशियल टारगेट रख सकते हैं और 165 के बाद हमें नई तेजी इसके अंदर देखने को मिल सकती है, जो कि हेल्डिंग को 180 से 185 तक ले जाती भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आइटम को डिस्कस करें तो स्पेल जो है वो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ट्रिपल टॉप से इसने रिजेक्शन ली, फिर रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद अब जो है वो दोबारा से ट्रेंड लाइन के पास मूल्य मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के बाद मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। RSI देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस है। वॉल्यूम आज के सेशन के अंदर हमें इंप्रूव होते हुए नजर आए। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है। 46 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस है। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट आप 52 और 54 का लेवल रख सकते हैं। 54 से अब 55 से अब क्लोजिंग होती है तो फिर इसके अंदर एग्रेसिव मोमेंटम हमें 65 और 70 तक बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए एक्साइड की, वो भी करेक्शन लेने के बाद आज जो है वो अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। अच्छी बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आए। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है। 750 का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 790, उसके बाद जो है वो 812 से 820 इनिशियल टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद जो है वो 840 को भी स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, हेल्डिंग, स्पेल, SPEL, एक्साइड, यूसुफ वीविंग, BIPL, फाइनर सीमेंट और NITF जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं, हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लगी कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।